फ्रेंड, क्लास 11 बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट सेकेंड समंकों का संकलन, जिसमें हमने पूर्व में प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियाँ, द्वितीयक समंकों के संकलन की विधियाँ पढ़ी। अब अगला टॉपिक हमारा है द्वितीयक समंकों के संकलन से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं, जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं, उनका प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, यानी द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें या बरतने योग्य सावधानियाँ। तो पहला है जो प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है, जो द्वितीयक समंकों का संकलन होता है वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते हैं, उन पर हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके संबंध में पहले जानकारी एकत्रित करके तब हम उन समंकों का प्रयोग हमें करना चाहिए। समंकों का संकलन उचित तरीके से किया गया हो, यानी जब हम द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ये पता कर लेना चाहिए कि जो समंक पूर्व में एकत्रित किए गए थे उनको एकत्रित करने की रीति क्या थी, उनको विधि क्या थी, क्या वो सही विधि थी या नहीं थी, तभी हमें उन आंकड़ों का, उन समंकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है समंक के उद्देश्य अनुकूल होने चाहिए, यानी जो समंक पूर्व में एकत्रित किए गए थे वो ऐसे होने चाहिए, यानी जो समंक एकत्रित किए गए वो अनुकूल हो, यानी जो उनका अनुसंधान का विषय था उनसे अनुकूल हो, तभी हमें उनका प्रयोग करना है द्वितीयक समंकों के रूप में, अन्यथा हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। समंक का संकलन का समय व उसकी परिस्थिति का अध्ययन कर लेना चाहिए, यानी द्वितीयक समंकों में का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये पता कर लेना चाहिए कि जो समंक एकत्रित किए गए वो किस समय एकत्रित किए गए, उनका समय क्या था और किस कंडीशन में एकत्रित किए गए, उनकी स्थिति क्या थी, समय की, उस समय की परिस्थिति क्या रही। अगला है द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि शुद्धता का स्तर क्या रखा गया था और उसे प्राप्त करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। यानी जब द्वितीयक समंकों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये तो पता करना ही है कि जो समंक हम जिनका प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं शुद्ध है अथवा नहीं, लेकिन साथ साथ हमको ये भी पता करना होता है कि जो द्वितीयक समंक जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं उनको एकत्रित करने के लिए शुद्धता का क्या मानक तय किए गए थे और क्या जब वो समंक एकत्रित किए गए तो उन मानकों का पालन किया गया अथवा नहीं किया गया। अगला है अनुसंधानकर्ता को प्रस्तुत समंकों में से कुछ परीक्षात्मक जांच करके यह देख लेना चाहिए कि ये विश्वसनीय है या नहीं। यानी जब द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते हैं तो अनुसंधानकर्ता को उन समंकों का प्रयोग करने से पहले कुछ सैंपल के रूप में समंकों का प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि इन पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो गाइस, द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है आपने पढ़ी, आपको समझ में आई होंगी। इनसे संबंधित डाउट और क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।